हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य संसार की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, हाल ही में हमने हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हम सभी जानते हैं कि 74 वर्ष पूर्व यानी 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। हमारे देश का संविधान हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का संविधान हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। तो आइए सुनते हैं वार्ता जिसका विषय है हमारा संविधान, और वार्ताकार है शोभना दुबे। प्रिय मित्रों, आज शोभना हाजिर है हमारा संविधान पर अपनी वार्ता के साथ। इतिहास में पहली बार 26 जनवरी 1950 को भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति में बटा देश एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। हमारा सबसे बड़ा संविधान जो अपने आप में अति विशेष है, यह हमारे देश की आत्मा है। आइए आज की अति विशेष पावन बेला में हमारे पावन ग्रंथ संविधान के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने आज़ाद देश में आंखें खोली हैं। हमारे देश की गरिमा व सम्मान को बनाए रखने हेतु हम सभी भारतवासी प्रतिबद्ध हैं, और यह तभी संभव है जब हम हमारे संविधान में तय किए गए कानून, नियमों, अधिकारों की सटीक एवं स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त हो। शासन की व्यवस्थाएं, प्रशासन गतिविधियों के साथ हमें हमारे मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का भी भलीभांति ज्ञान प्राप्त हो। किसी भी देश का शासन उसमें रहने वालों से ही प्रभावित होता है। कुछ और नहीं तो कम से कम हम देश के जिस भी कोने में कार्यरत हों उसमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। हमारे अधिकार भी जिन सीमाओं और नियमों से बंधे हैं उसकी लक्ष्मण रेखा कदापि हमारे द्वारा पार न की जाए। हमें कानूनी व्यवस्था की भी सटीक जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम अपने लिए भी आवाज़ उठाने में सक्षम हों। अधिकार एवं कर्तव्य के साथ कानून की जो पृष्ठभूमि बनती है उस पर हर नागरिक जब अनेकता में एकता के साथ संयम बनाकर देश प्रेम को प्रदर्शित करते हुए एक राग, एक लय अपनाकर आगे बढ़ता है, तभी एक प्रगतिशील, उन्नत, सशक्त, गरिमा में गौरवान्वित भारत का झंडा आज़ादी की हवा में शान से लहराता है। 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 वर्ष का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें, इस तरह भारत ने स्वयं को संविधान दिया था। हमारी आज की वार्ता का मकसद है कि देश का हर नागरिक हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज संविधान को जान सके, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। हमारा संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन, व्यवस्था के समस्त अंगों को कामकाज की शक्ति देने के साथ साथ उनका दायरा भी तय करता है। लंबी परतंत्रता के बाद जब भारत की आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगीं, तब कानून के जानकारों, देश के कर्णधारों को शासन व्यवस्था हेतु नियम बनाने की अनिवार्यता महसूस हुई। चूंकि दुनिया में जब से शासन व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते रहे हैं। फलस्वरूप पहली संविधान सभा की सोमवार 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, जिसका बहिष्कार किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष, BN राव सलाहकार थे। इन कानूनी जानकारों ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया और 1947 को पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपकर उस पर सुझाव मांगे। फिर बदलाव एवं संशोधन के उपरांत 4 नवंबर 1948 को सभा में रखा गया। लंबी बहस, बदलाव,
फेरबदल संशोधन के एक वर्ष उपरांत 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। 26 जनवरी 1950 में संविधान देश में पूरी तरह लागू हो गया। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। चूंकि हमारे संविधान को दुनिया भर के संविधानों की विशेषताओं को चुन चुन कर सजाया गया है। मसलन राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया है। संसदीय चुनाव, संसद में 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्रों को राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यानी संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। अब हम हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वह लिखित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में परंपरा से चली आ रही बातों का पालन किया जाता है। दूसरी ओर कई देशों में संविधान में बदलाव संभव नहीं है, तो कई देशों में बड़ी आसानी से बदलाव संभव है। भारत में जबकि इसके बीच की व्यवस्था है, जैसे कि 2/3 बहुमत से बदलाव किया जा सकता है। दूसरे मामलों में राज्य से मंजूरी ली जा सकती है। भारत में शासन में संघीय ढांचा तो है, पर झुकाव केंद्र की ओर है। भारत में एकल नागरिक व्यवस्था है। वयस्क मताधिकार भी संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च पद तो है, फिर भी संसदीय लोकतंत्र है। देश का नेतृत्व सांसद में बहुमत से चुने प्रधानमंत्री ही करते हैं। हमारे संविधान में राजशाही नहीं है। यहाँ योग्यता के अनुसार ही सर्वोच्च पद प्राप्त किया जाता है। सांसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिया जाता है। बावजूद इसके न्यायपालिका का संविधान के बाहर कानून होने पर निरस्त भी कर सकती है। भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देना संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। जहाँ हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता। सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार प्राप्त है। छुआछूत को भेदने वाला है हमारा संविधान। उपाधियों को यहाँ पर निरस्त कर दिया जाता, उपाधियों का समापन कर दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ दिया जाता है। यहाँ तक कि अपराधियों को भी अपनी बात रखने की आज़ादी है। गरिमा और सम्मान से जीने की आज़ादी हम सभी को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिए गए हैं और यहाँ पे बाल मजदूरी पर भी रोक लगाई गई है हमारे संविधान में। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार हम लोगों को दिया गया है। धर्म से जुड़ी व्यवस्था हम कर सकते हैं, कोई भी व्यवस्था धर्म से जुड़ी हो, हमको उसकी भी आज़ादी प्राप्त है। नागरिकों के अधिकारों के हनन हो जाने पर भी हमको आवाज़ उठाने की आज़ादी दी गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं। गरीबों को कानूनी मदद दिलाई जाती है। अल्पसंख्यकों के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं। बेरोजगारों, असहाय, अपंगों को भी सारे अधिकार दिलाए जाते हैं। बीमारों की सेवा, सहायता के प्रावधान निश्चित किए गए हैं। पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता का भी प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति को भी अधिकार दिलाए गए हैं। लोगों के खान पान में पोषक तत्वों का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य लाभ कैसे दिलाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि और पशुपालन के विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। गो हत्या पर निषेध की व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं। न्यायपालिका को जहां सरकार दखल से मुक्त रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर है हमारा संविधान। ऐसा देश जो किसी के अधीन नहीं है,
वह है हमारा भारत, जहाँ नागरिकों के अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं। चूंकि जहाँ अधिकार प्राप्त हैं तो वहाँ सीमाएं भी हैं और कानून भी। अब बात आती है कि हम जब भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उसका सार्थक महत्व कब सिद्ध होगा? तो जब अधिकार के साथ पालना होगी कर्तव्यों की, तब सिद्ध होगा। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी में आहत ना होने पाए दूजा कोई, मसलन जीवन के अधिकार में आहत ना होने पाए किसी की गरिमा अथवा सम्मान। अधिकार एवं कर्तव्य देश रूपी जहाज को डूबने से बचाने वाला एंकर ही तो है, जिसको अपनी साझा शक्ति से गहराई में जाकर अपनी पकड़ बनाए रखना है। हमारा संविधान वार्ता को विराम देते हुए शोभना आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार प्रिय मित्रों। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था हमारा संविधान और वार्ताकार थी शोभना दुबे।